पिछले दिनों पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव के मंत्रियों की गलत बयानी के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव देखा जा रहा है और चीन के साथ मालदीव की नजदीकी बढ़ती जा रही है। अब नौबत यहां तक आ पहुंची है कि मालदीव सरकार ने चीन के एक जासूसी जहाज जियांग यांग होंग 03 को अपने समुद्री सीमा के इलाके में आने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही एक ऐसा बयान दिया है जिसे भारत के खिलाफ माना जा रहा है। खबर है कि इससे पहले चीन ने श्रीलंका से अपने जहाज को डॉक करने का अनुरोध किया था, लेकिन श्रीलंका ने इससे इनकार कर दिया। अब यह चीनी जहाज मालदीव की तरफ रवाना हो चुका है। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू चीन की यात्रा पर थे। दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने की बात हुई। मुइज्जू की इस यात्रा के बाद चीन के कुछ नेता भी मालदीव पहुंचे थे, जिसके बाद चीन के जासूसी जहाज को माले आने की इजाजत दी गई है। भारत के लिए चीनी जहाज का मालदीव की तरफ जाना चिंता की बात है। साल 2022 में भारत ने श्रीलंका समेत अपने समुद्री तटों के आसपास ऐसे जहाजों की मौजूदगी पर कड़ा ऐतराज जताया था। अब मालदीव सरकार ने बयान जारी किया है कि मालदीव हमेशा अपने मित्र देशों के जहाजों के लिए स्वागत योग्य जगह रहा है और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बंदरगाह पर आने वाले नागरिक और सैन्य जहाजों की मेजबानी करता रहा है। इसी बीच एक रिपोर्ट में मालदीव के हवाले से बताया गया है कि इस तरह का फैसला मालदीव और उसके साझेदार देशों के बीच आपसी रिश्तों को बढ़ाता है और मित्र देशों के जहाजों का स्वागत करने की उसकी सदियों पुरानी परंपरा को भी दिखाता है। मालदीव के मित्र देशों के जहाजों का स्वागत वाले बयान को भारत पर सीधे तौर पर हमला और माले के नई दिल्ली से अलग होकर बीजिंग की तरफ कदम बढ़ाने के सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। चीन का कदम हिंद महासागर इलाके में एक अहम सैन्य और भू राजनीतिक बदलाव है। चीन के इस जहाज को सैन्य मकसद के लिए समुद्र तल की मैपिंग करने वाले जासूसी जहाज के तौर पर देखा जाता है, जो फरवरी महीने की शुरुआत में मालदीव की राजधानी माले पहुंच जाएगा। तो चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि यह चीनी जहाज कितना खतरनाक है। चीन के जियांग यांग होंग 03 का वजन 4300 टन है। इसे हिंद महासागर के तल की मैपिंग और रिसर्च करने वाले जहाज के तौर पर जाना जाता है। यह जहाज अपनी रिसर्च से कई अहम और कीमती डेटा प्रदान करता है, जिससे पानी के नीचे भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने में भी मदद मिल सकती है। इसकी मैपिंग चीन को भविष्य में अपनी पनडुब्बियों और सबमर्सिबल ड्रोन का इस्तेमाल करके पानी के अंदर नेविगेट करने में भी सक्षम बना सकती है। दरअसल इस महीने की शुरुआत में भारत और मालदीव के रिश्तों में तनाव पैदा हो गया था। मालदीव के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा को लेकर अपमानजनक बयानबाजी की थी, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए मालदीव के उन 3 मंत्रियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें पद से हटाना पड़ा था। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल।